पिक्चर चालू करो बे। पूनावाला जी, एक सवाल जो तमाम विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं कि भारत आज एक स्थिति में है जहां पर पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, लेकिन चीन हमेशा एक ऐसा मुल्क रहेगा जिसको सब शक की निगाह से देखेंगे। ऐसे में जब हम इस समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये द्विपक्षीय हम 5 साल बात कर रहे हैं, हम भरोसा कर सकते हैं क्या चीन पर? अंजना जी, भरोसे में और पंचशील वाले अंध आशावाद में बहुत अंतर है। अरे कहना क्या चाहते हो? उस समय अंध आशावाद में, पंचशील में जो गलतियां भारत उस समय करता था, मोदी का भारत या नया भारत उन गलतियों को नहीं करता। और उसका जो रिस्पांस का टेम्पलेट है, आप 26/11 की तुलना में उरी देख लीजिए, टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस भी बहुत अलग है। अच्छा, आज की चर्चा उस परिप्रेक्ष्य में होती है जब भारत विश्वास, विश्वसनीयता, विकास, विरासत, विज्ञान और वार्ता और विविधता का एक ऐसा अनोखा प्रतीक बना है कि एक कटी और बटी दुनिया में प्रभु श्री राम का जैसे सेतु ने मां सीता को वापस लाने में समर्थन दिया था, वैसे भारत एक सेतु बना है बटी और कटी दुनिया में। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? को उदाहरण गिनाता हूँ। मोदी जी को वैसे चाय वाला बोलकर इकोसिस्टम ने बहुत उनका मजाक मखौल उड़ाया, पर ये वो मोदी है जो ब्रिक्स की समिट में भी बैठता है, जो एससीओ की समिट में भी भारत की शामिलियत कराता है और जो क्वाड में भी बैठता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये वो मोदी है जिसके फैन राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी है, और पुतिन भी बोलता है कि भारत के हितों से ये मोदी कभी समझौता नहीं करता। ये वो मोदी है जो पुतिन को आंख में आंख मिलाकर बोलता है कि ये युद्ध का नहीं, मेरे मित्र पुतिन, ये आज बुद्ध का जमाना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कांग्रेस आज राष्ट्र नीति के मुद्दों पर भी राजनीति करेगी, और वो कांग्रेस जिसने टिया पंगनक, डूम चेली, आरसेप में जाकर हमारे हितों का सौदा, डोकलाम में किस प्रकार से धोखा दिया, कोको आइलैंड, काबो आइलैंड, कच्चा थीवू, ये सब देने के बाद और अक्साई चीन देने के बाद। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? और अक्साई चीन पर क्या बोला था नेहरू जी ने कि वहां पर एक टुकड़ी घास नहीं उगती तो दे देते। तो कांग्रेस के एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि नेहरू जी आपके सिर पर बाल नहीं उगते, तो वो भी दे दे क्या? तो मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति करती है, इलान ओमर के साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ के साथ खड़ी हो जाती है, भारत के हितों का समझौता करते हैं, और सेना पर भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल। ऐसी कांग्रेस को आज समझना चाहिए कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, कांग्रेस किसी और कोने में खड़ी हुई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी की नियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने पंडित नेहरू तक पूरी कहानी को वो ले गए हैं, तो उसका आप जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समझौते को किस तरह से देखती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि बात चीन पर हो रही थी, महाभारत, प्रभु राम और अमेरिका और ड्रोन और पता नहीं कहां कहां तक बात चली गई। सही बात है। मुझे लगता है मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है, डिसएंगेजमेंट का हो गया है, ये बताता है कि किस तरह से इस सरकार ने झूठ और कंप्लीटली एक फेल विदेश नीति को चलाया है। आज देश के सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि 20 जून 2020 को मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला था। 20 जून के सामने 19 जून को जो बोला गया था वो पूरी तरह से झूठ था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर वो झूठ नहीं था तो आज ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, 21 दौर की बातचीत क्यों हो रही है? और अगर उसके बाद भी देखें हम तो 3 बार इनके साथ एग्रीमेंट की बात और पूरी चेस्ट थंपिंग जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे, इसी तरह की हुई है। 2017 में ब्रिक्स से पहले डोकलाम के ऊपर पूरी बीजेपी ने चेस्ट थंपिंग की कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद डोकलाम का हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिक्स समिट था 2017 में। एससीओ समिट से पहले गलवान पर 2022 में हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अब एलएसी के ऊपर, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन दोबारा से 2024 में कजान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि विदेश नीति भी मोदी जी के विदेश के दौरों से ही जुड़ी हुई है, अपने हितों से नहीं। ये हुई ना बात। दुर्भाग्य ये है
कि जब से ये लोग आए हैं, आज भी कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार करेंगे। क्या क्या हुआ है अभी देश को नहीं पता है। कहां कहां से कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से हटेंगे नहीं हटेंगे अभी तक नहीं पता है। मोदी जी ने पहले भी शहादत का अपमान किया था और संसद पे चर्चा करने से सरकार भाग गई थी। तमाम आवाजों को दबाया गया था, चाहे वो लद्दाख की कॉर्पोरेटर रही हो जिसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको चाइना ने कब्जा लिया है, चाहे वो तापिर गांव सांसद रहे हो जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरह से सरकार की पोल खोली थी। इनका एक मॉडल है, डिनाई कीजिए कि हुआ ही नहीं है कुछ भी साहब, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि ऐसा था, कांग्रेस ऐसी थी, पंडित नेहरू ऐसे थे। भाई 1962 में लड़ाई लड़ी, हम हार गए, हारे तो तभी ना चाइना ने कब्जाया। हमने ऐसा तो नहीं कि चाइना को जाकर दे दी थी लैंड। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसके बाद तीसरा आता है, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद झूठ बोलो, उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो, डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनकी ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। ये चौथी स्टेज आज कर रहे हैं। पूरे इंडिया के चारों तरफ विदेश नीति के मामले में पूरी सरकार फेल रही है। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 65 में से, जिस पर चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग बंद की। अब बात आती है भरोसे की। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज का विषय यह है कि क्या मोदी जी की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जो सरकार ये कहती है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्या मोदी जी की विदेश नीति पर, क्या मोदी जी के शब्दों पर देश भरोसा कर सकता है? आज विषय ये मैं है। लौट रही हूँ आपके Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.